के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोटपुतली से है। कोटपुतली के चौमू में पानी की किल्लत भयंकर है और इस किल्लत को दूर करवाने की मांग को लेकर ये लोग धरने पर बैठ गए, सड़क पर आ गए। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग गई हैं। मौके पर पुलिस पहुंची। चौमू के रेनवाल रोड का ये मामला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सिंगापुर के दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला आज सिंगापुर में आईएनए स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के जवानों को याद किया। इस दौरान बिरला ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। साथ ही सिंगापुर पहुंचने पर बिरला ने कहा कि यहाँ आकर अमर बलिदानियों के प्रति मन कृतज्ञता से भर उठा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का सिंगापुर दौरा। आईएनए स्मारक पहुंचे ओम बिरला। आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के जवानों को उन्होंने याद किया। बिरला ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और यहाँ आकर अमर बलिदानियों के प्रति मन कृतज्ञता से भर उठा। खबर धौलपुर से है। धौलपुर में चाकूबाजी की घटना हुई है। रोडवेज बस चालक को निजी बस संचालक ने यहां चाकू मार दिया। सवारियां बैठाने को लेकर इनका ये विवाद था। रोडवेज कर्मियों में घटना को लेकर अब आक्रोश है। रोडवेज कर्मचारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। निहालगंज पुलिस ने समझाइश कर जाम को खुलवाया। रोडवेज बस स्टैंड का ये मामला। पेपर खराब होने की वजह से तनाव में आई 9वीं क्लास की एक लड़की बिना बताए दिल्ली से कोटा पहुंच गई। हालांकि कोटा में आरपीएफ वालों ने उसे दस्तयाब कर लिया। लड़की का कहना है कि वो बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती है। उसके पिता गार्ड की नौकरी करते हैं। लड़की का ये भी कहना है कि उसकी माँ ने कहा था कि अगर वो फेल हो गई तो उसे वापस बिहार भेज दिया जाएगा। इसी वजह से जब उसका पेपर खराब हुआ तो चुपचाप घर से निकल गई और ट्रेन में बैठकर कोटा पहुंच गई। रास्ते में टीटी ने जब उससे टिकट मांगा तो टिकट नहीं दिखा पाई थी, जिसके बाद टीटी ने उसे आरपीएफ को सौंप दिया और फिर आरपीएफ वालों ने उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे राजकीय बालिका गृह नानतर में अस्थायी आश्रय दिया गया है। बालिका ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि वो 9वीं कक्षा में पढ़ती है और परीक्षा के दौरान उसके पेपर भली प्रकार नहीं हो पाए हैं और उसे फेल होने की पूरी आशंका है। माता पिता की डांट के डर से वो कल अपने घर से रवाना होकर के ट्रेन में बैठ गई और उसके पास 1000 रुपये जो पॉकेट मनी थे वो लेकर के चली थी, किंतु विदाउट टिकट होने पर टीटी ने उसे रोक लिया और आरपीएफ को बुलाकर उनके सपोर्ट कर दिया। आरपीएफ ने चाइल्ड लाइन को कॉल किया। चाइल्ड लाइन उसे बालिका को मेरे समक्ष लेकर के आई और मैंने उसके संरक्षण के लिए आदेश किए। जालौर के भीनमाल के राजकीय अस्पताल परिसर से बाइक चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। दरअसल आरोपी की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी और पुलिस ने इन तस्वीरों को देखकर 24 घंटे के अंदर आरोपी का पता लगा लिया। खबर जोधपुर से, जहां पुलिस ने बदमाशों का गांव में जुलूस निकाला। चेराई गांव की गलियों में बदमाशों का जुलूस यहां निकाला गया। गांव वालों में बदमाशों की दहशत को कम करने की पुलिस की एक कोशिश। दुकानदार को धमकाने का पूरा मामला है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग दुकानदार से हफ्ता तय करने की बात कह रहे थे। इन्होंने अल्टीमेटम दिया था दुकानदारों को हफ्ता तय करने का। ओसिया पुलिस ने इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बुलेटिन में अब बात करेंगे आग के तांडव की। तस्वीरें कुछ आपको दिखा देते हैं। आग की जगह जगह
ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सिरोही से है, जहां केशवगंज रेलवे स्टेशन पर डीजल इंजन में आग लग गई। दूसरी तस्वीर बीकानेर से, जहां आज जंगल में आग लगने से सैकड़ों की संख्या में पेड़ जलकर राख हो गए। तीसरी तस्वीर उदयपुर से है, जहां गुलाब बाग परिसर में सूखी झाड़ियों में अचानक आग लग गई। चौथी और आखिरी तस्वीर झालावाड़ से है, जहां आग ने जंगल के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। चित्तौड़गढ़ में हाथों में गुड़िया लिए महिलाओं ने बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले मार्च निकाला। दरअसल यहां के बस्सी क्षेत्र में एक मासूम की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इसी घटना के विरोध में और आरोपी रामेश्वर धाकड़ के लिए फांसी की मांग करते हुए महिलाओं ने मार्च निकाला। ये मार्च ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ की तलहटी से शुरू हुआ और कलेक्ट्रेट पर जाकर खत्म हुआ। इस मार्च में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। झुंझुनू से भाजपा के सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ की एक बार फिर से जबान फिसली है। नरेंद्र कुमार खीचड़ ने खुद के अभिनंदन समारोह में खुद की पार्टी को उखाड़ फेंकने का आह्वान कार्यकर्ताओं से कर डाला। दरअसल झुंझुनू के मंडावा कस्बे में गणेश मंदिर के पास बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। इस अभिनंदन समारोह में नरेंद्र कुमार ने कहा कि सबको एकजुट होकर बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने इस दौरान करौली मसले पर पहले राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया और केंद्र सरकार की नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बाद में एकजुट होकर कांग्रेस को झुंझुनू जिले से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इसी आह्वान को दोहराते समय सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ की जबान फिसल गई और वो कांग्रेस की जगह बीजेपी बोल गए। 1.5 साल में 3.5 साल में कुछ किया नहीं। कोरोना में कांग्रेस ने किसी ने मदद की हो तो बता दो, किसी कार्यकर्ता ने मदद किया तो बता दो। सुख का सामान पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, रोटी खाना बना करके देने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हॉस्पिटलों में जाने का काम जिसका था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। गर्मी के प्रकोप से इंसान के साथ साथ बेजुबान वन्यजीव भी परेशान हैं। जंगलों में पानी का प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे हैं और वहां कृत्रिम तौर पर बनाए गए वाटर हॉल में जलापूर्ति को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। कुछ दिन पहले झालाना के जंगल में एक वाटर होल से चौंका देने वाला वीडियो आया था। इस वीडियो में एक पैंथर खाली पड़े वाटर हॉल के कीचड़ से अपनी प्यास बुझाता नजर आया था। उस वीडियो से न केवल यहाँ पानी भरने वाले लोगों की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वाटर हॉल के लिए जो फंड आता है उसका क्या हो रहा है। संवाददाता अरबाज अहमद ने वाटर हॉल का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। आइए देखते हैं क्या है ग्राउंड जीरो का हाल। कहर इस कदर जारी है कि टेम्परेचर 40 के पार है। जयपुर के अंदर हालात ये हैं कि 24 घंटे में अगर एक बार किसी बेजुबान वन्यजीव को पानी नहीं मिलता है तो उसकी जान जाने का जोखिम बढ़ जाता है। हालात हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे वाटर पॉइंट भी आपको दिखाए जो सूखे पड़े हैं और ऐसे वाटर पॉइंट भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वन विभाग ने वाकई अच्छा काम किया और पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि झालाना के इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट है। यहाँ पर हाल ही में जो है पैंथर के 2 शावक हुए हैं। एल के फीमेल झालाना के जंगल में मूवमेंट करती है। मेरे पीछे जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों में गुफाएं, यहाँ पर बहुत काफ़ी तादाद में अगर देखा जाए तो नीलगाय यहाँ मौजूद हैं, लकड़बग्घे यहाँ मौजूद हैं, सियार से लेकर के पैंथर और दूसरे वन्य जीवों का मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी रहता है। खरगोश से लेकर के कबूतर आप देखेंगे। एक नन्ही सी जान, एक चिड़िया छोटी सी यहाँ पानी पीने आई है और वो कितने छोटे से जिस्म वाली चिड़िया है, बहुत ही दुर्लभ ये चिड़िया है। ये पानी पीने के लिए 24 घंटे में एक बार जब तक इसे आसपास के जल स्रोत में पानी नहीं मिलेगा तो ये दम तोड़ सकती है। इस तरह के बेजुबान वन्य जीवों को इस खतरनाक गर्मी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि जंगलात के अंदर जो पानी की व्यवस्था है वो पूरी की जाए और इस तरह के जो वाटर होल्स हैं उन्हें भरा रखा जाए ताकि इन वन्यजीवों की मौत प्यास की वजह से ना हो और इस बेहाल कर देने वाली गर्मी के अंदर ये वन्यजीव अपने कंठ को थोड़ा सा गीला करके अपनी ज़िंदगी को जारी रख सकें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होना है। 13 से 15 मई को उदयपुर में चिंतन शिविर होगा। आज इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। राजस्थान ने बाजी मारी है। कई राज्य चाहते थे कि उनके राज्य में चिंतन शिविर हो, लेकिन उदयपुर में अब फाइनल हो गया है कि चिंतन शिविर उदयपुर में होगा। 300 से 400 लोग इसमें शामिल होंगे। चिंतन शिविर में कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और अब ये फाइनल हो गया है कि चिंतन शिविर राजस्थान में ही होगा, उदयपुर में होगा। रवि सिसोदिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, उदयपुर में राजस्थान में चिंतन शिविर होना है, ये चीज़ ये भी बताती है कि सीएम गहलोत पर आला कमान का कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। बिल्कुल, देखिए, जब पिछले दिनों कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी तो उस दौरान कई ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपने तरफ से प्रस्ताव दिया था कि उनके राज्य में चिंतन शिविर कराया जाए। हिमाचल प्रदेश ने भी प्रस्ताव दिया था, गुजरात ने भी, राजस्थान ने भी, कर्नाटक ने भी और छत्तीसगढ़ में भी। हालांकि बाजी मारी है राजस्थान ने और एक तरह से कहा जा सकता है कि भरोसा जताया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे। आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, राजस्थान में, अगले साल राजस्थान में चुनाव होने वाले, तो ऐसे में एक चयन किया जाता है कि ऐसे स्टेट में चिंतन शिविर कराया जाए जहां पे आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। और इसे देखते हुए चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में होगा। अभी करीब 300 से 400 जो डेलीगेट्स हैं जिनको इस चिंतन शिविर में बुलाया जाएगा, नाम अभी फाइनल बनाए जा रहे हैं, नाम अभी तय नहीं किए गए, फाइनल नहीं हुए, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं करीब 400, अधिक से अधिक 400 मेंबर हो सकते हैं जो कि इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। कुछ दिनों पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, वहां उन्होंने मुलाकात भी की थी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से। तो एक तरह से तय माना जा रहा है कि चिंतन शिविर 13, 14 और 15 मई को राजस्थान के उदयपुर में होगा। इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर या संगठन के अंदर जो पकड़ है राजस्थान के मुख्यमंत्री की वो काफी अच्छी पकड़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में भी चिंतन शिविर करवाया जाए। जो प्रोपोजल थे, 4 राज्यों के प्रोपोजल थे, उसमें राजस्थान को ही चुना गया और राजस्थान में के उदयपुर में चिंतन शिविर 13, 14, 15 मई को होना है। जी, और उदयपुर को ही चुनने का मकसद, उदयपुर में ही चिंतन शिविर रखने का मकसद, देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि गुजरात में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जो एरिया है गुजरात के पास का इलाका है, तो ऐसे में उसका एक अलग संदेश जाएगा। पहले जो प्रस्ताव दिया गया था उस प्रस्ताव में था कि शिमला में कराया जाए, बहुत गर्मी होगी और ऐसे में करीब नवंबर में शिमला में चुनाव है, तो पहले शिमला का प्रस्ताव था। गुजरात की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि गुजरात में पिछले दिनों बड़ी बैठक हुई थी तो वहां के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। राजस्थान को लेकर कहा जा रहा था कि राजस्थान में जिस तरह के वहां के काम गया, यूं कहें कि जो कुछ दिनों पहले बजट में पेंशन स्कीम की घोषणा की गई थी, उससे कहा जाता है कि एक अच्छा प्रभाव पड़ रहा था। और चिंतन शिविर को लेकर ये भी कहा जाता है कि जिस राज्य चिंतन शिविर होता है तो वहाँ एक अच्छा संदेश जाता है, एक अच्छा मैसेज जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव में जो करारी हार हुई थी उससे कहीं ना कहीं जो मोराल कार्यकर्ताओं को डाउन था। तो ऐसे में काफी चिंतन करने के बाद, विचार करने के बाद तय किया गया कि राजस्थान में ही चिंतन शिविर होना है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा आज देर शाम तक हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और अब बात सीएचए की, कोविड स्वास्थ्य सहायकों की। इन्हें निराशा मिली है फिर से। सीएम गहलोत के ओएसडी से मुलाकात करने गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। करीब 2.5 घंटे के इंतजार के बाद ये प्रतिनिधिमंडल बैरंग लौट आया है। शहीद स्मारक पर अब स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। लगातार 51 कोविड सहायक आज क्रमिक अनशन पर भी बैठ गए हैं। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, इंतजार, उम्मीद थी कि आज खत्म होगा पिछले 25 दिनों का, लेकिन 25 दिनों के इंतजार की कहानी इस 2.5 घंटे ने बता दी। ये लोग गए, 2.5 घंटे फिर इंतजार किया लेकिन मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए उमेर, 25 दिन हो गए इन कार्मिकों को यहाँ पर धरने में बैठे हुए। हर दिन ये लोग किसी न किसी तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो इनको उम्मीद थी कि इनकी मुलाकात होगी और कोई हल निकल सकता है, उसको एक बड़ा झटका इन लोगों को लगा है।
बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनका प्रतिनिधि मंडल आज पहुंचा था और पहुंचकर आज इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की थी देवानंद सैनी से, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें भी बड़ी निराशा है और इन लोगों का यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये इसी तरह से जो है यहाँ पर धरना देते रहेंगे। आज जोश में सुबह था, लेकिन अभी की जो स्थिति है काफी लोग निराश हैं, क्योंकि देवानंद सैनी की तरफ से इनका ये कहना था कि इनको आश्वासन दिया गया था, ये कहा गया था कि आज इनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन जब बातचीत ही नहीं हुई और 2.5 घंटे से ज्यादा, क्योंकि सुबह 10 बजे का समय था, 10 बजे के आसपास जो इनका प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंच गया था और अब 2.5 घंटे तक 12:30 बजे तक इंतजार करने के बाद वो प्रतिनिधि मंडल वहां से बहिरंग लौट आया है। और जो उम्मीद इनको आज थी कि शायद कोई मामला आगे बढ़ेगा, शायद किसी स्तर पर कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने धरना किया था उस धरने के बाद में ये स्थितियां यहाँ पर बदलनी चाहिए थी, लेकिन वो स्थितियां नहीं बदली और उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि अब ये आंदोलन लंबा यहाँ पे जा सकता है। लंबा आंदोलन अगर चलता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि गर्मी जिस तरह से है और जिस तरह से कार्मिक अनशन पर शुरू कर चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इनके प्रदर्शनों में शामिल हैं और इनका ये साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं बनी जाएगी तब तक ये लौटेंगे नहीं। पूरे राजस्थान में अगर बात करें तो 28,000 से ज्यादा इनकी संख्या है, 28,000 से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक बार फिर से लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से एक बार बात की जाए और नए सिरे से जो है कोशिश ये की जाए कि नया समय लेने की। तो कहीं भी स्थितियां ऐसी हो गई है कि इन लोगों की जो मांग है उसका असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इनका ये कहना है कि सकारात्मक हल निकलेगा, सरकार के स्तर पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन वो काम होते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और आज जिस तरह से इनको इंतजार करवाया गया, किसी ने इनसे मुलाकात नहीं करी, तो उसके बाद स्थितियां और ज्यादा खराब हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि इनकी संख्या लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। लॉ ऑर्डर को लेकर भी जो है वो स्थितियां आने वाले समय में और बिगड़ सकती है, क्योंकि आप तादाद देखेंगे इनकी कि प्रतिदिन जो इनके लोगों की तादाद है उसमें इजाफा होता जा रहा है। प्रदेश भर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी बात मानी जा रही है, लेकिन जिस तरह से मुलाकात नहीं हो रही, जिस तरह से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है, उसके आधार पर लगता यही है कि जो आंदोलन है वो अभी लंबा और चलेगा, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं वो इस तरह की मांगे कि सरकार उस पर कोई एकदम से फैसला नहीं ले सकती है। हालांकि ये बात निकल के जरूर सामने आ रही है कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में कोरोना बढ़ रहा है, जिस तरह से कोरोना की लहर, चौथी लहर आने की बात चल रही, तो सरकार हो सकता है कि कुछ समय के लिए इन लोगों को दोबारा से काम पे रख लें। और ये भी यही चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में चाहते हैं कि जो संविदा ग्रेड का कैडर सरकार ने बनाया है उस कैडर में तो इनको शामिल किया जाए, और साथ ही जो नर्स ग्रेड सेकंड है, नर्स ग्रेड सेकंड के समान जो है इनको ग्रेड यहाँ पे दी जाए। तो ये जो दोनों काम है बहुत आसान काम सरकार के लिए नहीं होगा, क्योंकि केवल सीएचए ही नहीं है जो धरने पे बैठे हैं, और भी लोग हैं जो संविदा पे काम कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी भी ग्रेड तय की जाए। जो संविदा का नया कैडर बनाया गया उस कैडर में उनको शामिल किया जाए। तो सरकार के लिए यही मुसीबत इस समय बनी हुई है कि सरकार अगर इनको शामिल करती है तो फिर अन्य जो वर्ग है अलग अलग सेक्टर के अंदर वो यहाँ पर जो है वो कैडर बनाने की बात कहेगा, शामिल करने की बात कहेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां जो है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश हम लोग कर लेंगे कि उनका क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना है। जिस तरह से जो है वो प्रतिनिधि मंडल जो गया था उसके सदस्यों से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत भला हो तुम्हारा, मीडिया वालों के सामने ज्ञान निकल जाए लेकिन भाषण नहीं। बात करें जो प्रतिनिधि मंडल गया था आपके बातचीत करने से, उनमें से किसी से बात हो सकती है? जो सीएम के यहाँ पे जो प्रतिनिधि मंडल गया था, प्रतिनिधि मंडल जो गया था बात करने यहाँ सीएम से, उसमें आप गए थे प्रतिनिधि मंडल जो सीएम से? अच्छा, वो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए अभी तक वो लोग यहाँ पे आए नहीं, लेकिन कुछ लोगों से बात करते हैं, बात ये मिलकर निकल के सामने आ रही कि उन लोगों को मुलाकात का समय नहीं दिया गया है। तो क्या कहेंगे सर? समय के लिए तो उन्होंने हमें बुलाया था, सुबह उनकी मुलाकात हुई, सीएम साहब ने अपना दौरा कैंसिल किया। ठीक है, मुलाकात का समय नहीं दिया गया है। ओएसडी इससे मुलाकात होनी थी, 2.5 घंटे इंतजार किया इन लोगों ने, लेकिन समय नहीं मिला। कुछ ही देर बाद वापस ये लोग यहाँ पहुंचेंगे और अब कह दिया है कि क्रमिक अनशन हम लोग करेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।